अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको उर्दू कहानी पॉइंट पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओ लड़की, रख दे ये नावल। दादी अम्मा उसके सर पे आ खड़ी हुई थी, जो नावल पढ़ने में मगन थी। इतनी मगन कि उसके ससुराल वाले आए हुए थे, लेकिन उसे कोई खबर न थी। क्या है दादी अम्मा, आप उसी वक्त आती हैं जब मेरे हीरो हीरोइन की एंट्री हो रही होती है। एक नज़र उठाकर उसने नागवारी से कहा था, उठ जा लड़की, रख दे इसे। तेरे मामू मामी आए हैं और राहब भी। जाकर तैयार हो जा। उसके पास बैठकर उन्होंने उसे प्यार से बताया, अब क्यों आ गए? कल ही तो अंगूठी पहनाकर गए थे। वो तिलमिला उठी थी और एक नज़र अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को देखा था। तेरी शादी की तारीख लेने आए हैं, उन्होंने खुशी से बताया। क्या शादी की तारीख? वो तो पूरी तरह करंट खा के रह गई थी। हाँ तो क्या सिर्फ तेरी मंगनी करनी थी, शादी ना करें? उन्होंने उसके माथे पर आई हुई लट को अपने हाथ से प्यार में पीछे किया। पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती दादी। वो उदास हो गई। हैं, भला क्यों अभी नहीं करना चाहती? वो रूठ सी गई। दादी, अभी तो मैंने मास्टर्स एजुकेशन में एडमिशन लेना है, उसने जल्द वजह बताई। अरे क्या कर लेगी इतना पढ़ लिख कर, आखिर चूल्हा ही झोंकना है। वो गुस्सा हो गई थी। हयात, तुम अभी तक नहीं उठी? जाओ, जाकर कपड़े बदलो और जो किचन में ट्रे रखी हुई है वो मेहमानों के सामने ले जाकर रख दो। अम्मा भी सर पे आ खड़ी हुई थी। वो खामोशी से उठ गई थी और उनकी बात मान ली थी। मेहमानों के जाते ही उसने पूरा घर सर पे उठा लिया कि उसे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि मामी साफ कहकर गई थी कि वो 1 हफ्ते बाद बारात ले आएंगी और उसे पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। सबसे ज़्यादा उसे इस बात का दुख था कि उन्होंने नावल पढ़ने से भी मना कर दिया था। देखो मेरे बच्चे, जितना तुमने पढ़ना था पढ़ चुकी हो, अब बस हम अपना फ़र्ज़ निभाना चाहते हैं। उसके पापा ने उसे प्यार से समझाया। पर पापा, मेरे नावल्स, वो दुखी लहजे में बोली। नावल्स पढ़ पढ़ कर तुम नावल्स की ही दुनिया में रहने लगी हो। वो गुस्से से उठकर चले गए थे। आखिरकार वो दुल्हन बनी और उसके कमरे में मौजूद थी। गुलाबी रंग का खिलता हुआ रंग उसके रंग को मज़ीद खिला रहा था। राहब का कमरा काफ़ी बड़ा था और सारी चीज़ें करीने से रखी हुई थी। एक चीज़ पर दमकती हुई चादर डाली हुई थी, शायद वो कोई शेल्फ था। इसमें क्या है, पहले तो नहीं देखा। वो राहब के कमरे को पहले भी देख चुकी थी, लेकिन इस वक्त वो चीज़ वहाँ मौजूद ना थी। इतने में राहब भी कमरे में दाखिल हुआ। जल्द ही उसने नज़रें झुका ली थी। वो उसके पास आकर बैठ गया। क्या आप मुझसे भी नाराज़ हैं? काफ़ी देर की खामोशी के बाद राहब के होंठों ने हरकत की। मुझसे भी का मतलब? वो समझी नहीं। मतलब कि आप तो अपनी मामी से नाराज़ थी ना? जल्द ही इसने मतलब समझाया। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। उसका लहजा अभी भी खफा था। अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकती हैं। उसने उसका हाथ अपने हाथ पर रखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद वो घबरा गई थी। ठीक है, आप चेंज कर लें। वो उसके पास से उठ गया था। वो चेंज करके शीशे के सामने अपने बाल ठीक से बांधने की कोशिश कर रही थी। वो भी चेंज कर चुका था और उसके पीछे आ खड़ा हुआ था और उसके बाल बाएं कंधे पर डालकर उसने अपनी थोड़ी उसके दाएं कंधे पर टकाई थी। आप सिर्फ अपने मामू की नहीं बल्कि मेरी भी पसंद हैं। मैंने ही आपके मामू से कहा था कि अपनी भांजी मेरे नाम कर दें। नए अंदाज से उसने इजहार किया था और वो पलकें झुका गई थी। आप कुछ नहीं कहेंगी? वो अभी भी उसकी नाराज़गी जानना चाहता था, लेकिन वो अभी भी खामोश रही। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? इसने बात कहीं और मोड़ ली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब की बार वो बोल पड़ी। फिर कैसी बात है? उसने जल्द ही सवाल कर डाला। मैं ज़्यादातर खामोश रहना पसंद करती हूँ। उसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थीं। कोई बात नहीं, मैं बोलना सिखा दूंगा, उसने शौक लहजे में कहा। वो मुस्कुरा उठी थी। आपके लिए तोहफ़ा है मेरे पास। वो अलग हो गया और उसका रुख अपनी तरफ किया। क्या? उसने जल्द पूछा। वो जो शेल्फ रखा हुआ है, इस पर से चादर हटा दें, उसने हाथ के इशारे से बताया। वो छोटे छोटे कदमों से चलती गई और चादर हटा दी। नावल्स वो खुशी से चहक उठी थी। वहाँ निमरा अहमद का नावल नमल, उमैरा अहमद का नावल आबे हयात, आमना रियाज का नावल दश्ते जुनून,
नीलम रियासत का नावल जब दिल मिले और बहुत से वो नावल शामिल थे जो उसने पढ़े नहीं थे। मैं जानना चाहता हूँ कि आप खामोश नहीं रहती, बस इसीलिए खामोश थी कि आपके अल्फाज आपके इन नावल्स के पास थे। वह चलता हुआ उस तक आया और उसके हाथ थाम कर कहा। वो सुर्ख हो गई थी कि उसके इस रंग को उसने अपने दिल में उतार लिया था। आपके मास्टर्स का फॉर्म मैं फ़िल कर चुका हूँ। मामा आपको यूनी जाने की इजाज़त तो नहीं देंगी, मगर मैं तो आपको घर बैठ के पढ़ने की इजाज़त दे सकता हूँ ना। उसने इसकी एक और ख्वाहिश पूरी कर दी थी। मैं जान सकती हूँ कि इतना सब किस लिए? उसने नज़रें चुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि इजहार करना पड़ेगा, उसने लंबी सांस लेते हुए कहा और उसका हाथ छोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। वो इसलिए कि हयात मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत। कभी कहा इसलिए नहीं कि मैं डरता था कि कहीं आप बुरा ना मान जाए, और मुझे शादी से पहले की मोहब्बत पसंद भी नहीं है, क्योंकि मेरे नज़दीक वो मोहब्बत ही नहीं है। इसलिए आपको जल्द अपनी दुल्हन बना लाया। मैंने जब आपको पहली दफ़ा देखा था, उस वक़्त आपके हाथ में पीरे कामिल नावल था जिसे पढ़ने में आप खोई हुई थी। मैं तब जान गया था कि आप नावल से अटैच हैं। जब आपने बीएससी में अच्छा रिज़ल्ट शो किया तो मैं जान गया था कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं, और ये सब मेरी मोहब्बत है कि मैं एक ही लम्हे में आप तक पहुंच गया। वो मुसलसल बोल रहा था और वो आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। उसने ये सब वाकई सिर्फ नावल्स में ही पढ़ा था कि कोई आपकी चाहत पूरी कर सकता है, फ़कत इसलिए कि सामने वाले को आपसे मोहब्बत है। अब आंखें फाड़ना बंद करें और एक नज़र प्यार से देख लें। उसने शरारत ज़ाहिर की थी और वो सटपटा गई थी। वो आगे बढ़ रहा था और वो पीछे हुई जा रही थी। उसका हाथ पकड़कर ही उसने उसे अपने करीब किया था। वो सब बाद में उसके हिचकिचाते अल्फाज से बेखबर होते हुए उसने अपने होश खो दिए थे, और वो भी उसकी मोहब्बत को महसूस करने में मसरूफ़ हो चुकी थी।